जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको एक बड़े ही रोचक और विचित्र तथ्य के बारे में बताऊंगा। उल्लू का बोलना, बिल्ली का बोलना, कबूतर, तोता, गीदड़, इन सभी के बोलने और लगातार अजीब आवाज करने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सगुन और अपशगुन होते हैं, जिनका ज्ञान हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है। किस जीव का बोलना किस समय अशुभ होता है, किस दिशा में बोलना अशुभ होता है, उल्लू आदि का मैंने जो बताया है उनका मैं आगे वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले जो उल्लू है, उसके बोलने और किस प्रकार के बोलना हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम देता है, मैं आपको बताता हूँ। तो उल्लू के लिए कहा गया है कि उल्लू का दिन में बोलना अशुभ होता है। अगर उल्लू दिन में लगातार शब्द करे तो बहुत बड़ी विपत्ति जीवन में आने वाली है। अगर रात्रि में भी बोले लेकिन अगर कठोर शब्द करे या रोने का आवाज करे तो यह व्यक्ति के जीवन में व्याधि की सूचना को बताता है। लगातार यदि ऐसे आवाज करे तो विपत्ति आने वाली है। अगर रात्रि में मधुर शब्द करे, व्यक्ति को थोड़ा पहचान आ जाता है कि मधुर शब्द है कि कठोर शब्द, तो हमें उस आवाज के द्वारा इसका अनुमान पता चल जाता है कि ये मधुर शब्द है कि कठोर शब्द है। तो मधुर शब्द है तो जीवन में बहुत सारी कार्य सिद्धि होने वाली है और आपके कार्य जो रुके हुए हैं वो बनने वाले होते हैं। अगर रोने की ध्वनि है तो इसे अशुभ ही माना जाना चाहिए। रोने का ध्वनि बहुत अशुभ होता है। वह किस जगह बैठा है इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मान लीजिए अगर उल्लू किसी बढ़िया हरे भरे वृक्ष में बैठ करके आवाज करे तो ये शुभ सूचक होता है। लेकिन अगर किसी ऐसे पेड़ में बैठ करके आवाज करे जो कि बिल्कुल सूख गया है, बड़ा ही मरा हुआ स्थिति में पेड़ है, तो इसका जो परिणाम है वो जीवन में खराब होता है सुनने वाले के लिए। तो इसीलिए उल्लू अगर अच्छे जगह बैठ करके आवाज करे तो इसका परिणाम अच्छा, और अगर ऐसे जगह बैठे जहाँ की स्थिति थोड़ी खराब है तो वहाँ जो है हमको खराब समझना चाहिए। पुराना घर में बैठ करके, टूटा फूटा घर में बैठ करके सूखे जगह करे तो ये हमारे लिए विपत्ति का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संकेत होता है। अगला कहा गया है कि जो गीदड़ होता है, गीदड़ का बोलना किस समय शुभ और अशुभ। तो गीदड़ अगर दिन में बोले तो उसे अशुभ माना जाता है, और साथ ही साथ अगर वो रोए या कर्कश ध्वनि करे तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं व्याधि आने वाली है। आगे कबूतर और तोता। कबूतर और तोते का रोने को हमेशा अशुभ माना जाता है। आप वाणी में देखेंगे भेद आपको पता चले जाएगा बोलने के द्वारा कि कबूतर और तोता सामान्य अवध्वनि कर रहे हैं कि रो रहे हैं, तो उनका रोना अशुभ माना गया है। सबसे खास बात, बिल्ली बहुत लोग पालते हैं, सभी पालते हैं। तो बिल्ली का आवाज करना, रोना किस दिशा में शुभ अशुभ है मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम दिशा में अगर होकर के बिल्ली रोए तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा में बिल्ली का लगातार रोना बड़ा ही विपत्ति का सूचक होता है। लेकिन पूर्व दिशा में बिल्ली का बोलना, पूर्व दिशा में बिल्ली लगातार आवाज करे आपके घर में बैठ करके, आपके घर की तरफ मुख करके, तो ये शुभ संकेत होता है। साथ ही साथ अगर 3 बार जोर से बोले और उसके बाद वह चौथी बार में चुप हो जाए धीरे से बोल करके, मैंने क्या कहा कि बिल्ली अगर 3 बार जोर से बोले और या फिर रोए और उसके बाद चौथी बार धीरे से बोल करके अगर चुप हो जाए तो सुनने वाले के लिए बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तो यह आप देखेंगे, विशेष ये आप चीज़ ध्यान करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्ली 3 बार आवाज़ करे या रोता है और चौथी बार में अचानक चुप हो जाता है, तो ये अनिष्ट का संकेत होता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकानेक ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसके द्वारा आप अनिष्ट का पहले से पूर्वाभास कर सकते हैं। जय श्री राम।